हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम क्यों है। तो ऐसी एक कथा आती है। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा जो बहुत ही दुर्भिक्ष था, यानी बहुत भयंकर था। तो सूर्य ग्रहण में ऐसी प्रथा है शास्त्रों में कि सूर्य ग्रहण में जाना चाहिए कुरुक्षेत्र में नहाने, और चंद्र ग्रहण में गंगा जी में हरिद्वार। तो जो कुरुक्षेत्र में एक समंत पंचक नामक एक तीर्थ है, एक कुंड है, जहाँ पर जल है और उस जल में नहाया जाता है सूर्य ग्रहण के समय में। जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मारा था, उनका रक्त इकट्ठा किया था, तो वो कुरुक्षेत्र में गड्ढा खोद करके, कुंड खोद करके उसमें डाला था। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि अब बहुत ज़्यादा रक्तपात हो गया, तुम ब्राह्मण हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, अब त्याग दो। उन्होंने त्याग दिया। और फिर परशुराम जी ने कहा कि हे पितामह, ये जो रक्त है ये जल में परिवर्तित हो जाए और जो भी इसमें नहाए वो पुण्य को प्राप्त हो जाए, यानी उसके सारे पाप समाप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने यह आशीर्वाद दिया। तो उसी कुंड में जा कर के लोग सूर्य ग्रहण में नहाते हैं। तो जब बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा तो द्वारका वासियों ने, सभी ने, वसुदेव देव की, कृष्ण बलराम ने सोचा कि हमें कुरुक्षेत्र में जाना चाहिए नहाने के लिए। सबके सब लोग अपनी तैयारी करने लगे। तो इधर खबर मिली ब्रजवासियों को भी, नंद महाराज को, कि भाई कृष्ण बलराम पूरे परिवार सहित आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में नहाने के लिए। तो सबने ये विचार किया ब्रजवासियों ने कि हमें भी जाना चाहिए नहाने के लिए, और कृष्ण के भी दर्शन हो जाएंगे और नहाना कराना हो जाएगा। क्योंकि जब से कृष्ण गए तब से तो दर्शन हुए ही नहीं। तो सारी गोपियाँ, नंद महाराज, वसुदेव, पूरा व्रज चल दिया कुरुक्षेत्र में। तो एक स्थान पर उनका शिविर लगा, पड़ाव लगा, और उससे कुछ दूरी पर वहाँ पर द्वारका वासियों का भी शिविर लगा हुआ था। और सत्यभामा को ये अहंकार है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। बोला था उन्होंने भगवान से, गोपियों के विषय में कृष्ण से कहा था और पटरानियों से कहा था कि क्या वो राधा हमसे ज़्यादा सुंदर है? हम राजकुल की कन्याएं हैं, और वो तो कहाँ, एक ग्वालिन कन्या। तो उन्होंने सोचा चलो राधा जी को भी देख लेंगे, जिसके विषय में कृष्ण इतना चिंतन करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि वो जब कुंड में नहाने के लिए गए तो वहाँ पर ग्वाल बालों ने इनको हटा दिया, जितने भी राज परिवार के लोग थे। बोले अभी राधा जी नहाएंगी, उसके बाद तुम लोग नहाना। सबको खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ राज परिवार वालों को कि भाई ये गाँव के लोग हमें हटा दिया इन्होंने। पर जिज्ञासा सी रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजिता, भद्रा, इन सब कृष्ण की पटरानियों को ये जिज्ञासा थी कि चलो देखेंगे सही राधा जी है कैसी। तो उन्होंने प्रार्थना करी फिर कि भाई हमें राधा जी के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप राधा जी के दर्शन करिए। जब शिविर के अंदर सारी की सारी पटरानियाँ गईं और राधा रानी को बैठे देखा उन्होंने, तो वो मूर्छित हो गई सब के सब। राधा रानी का सौंदर्य इतना अद्भुत है, इतना तेजवान था कि सत्यभामा की तो दृष्टि ही नहीं उठ पा रही थी राधा रानी की तरफ, कि इतने सुंदर, इतना अद्भुत सौंदर्य इस ब्रज कुमारी के अंदर है। ऐसा लगा जैसे कि
सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य कौन है? राधा रानी। और दीपक कौन है? सत्यभामा। क्योंकि सभी पटरानियों में जितनी भी रानियाँ थी सब में सत्यभामा बहुत सुंदर है, उनको अहंकार भी था। उनको बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मैं तो सोचती थी कि मैं ही ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं तो उनके पैर के नाखून के अग्रभाग के बराबर भी नहीं हूँ, राधा जी के। तो आपस में वार्तालाप हुई, राधा जी ने उनको सबको गले लगाया कि आप तो कृष्ण की पटरानियाँ हैं, रानियाँ हैं, और मैं तो एक गाँव की ग्वालिन हूँ। अब मेरे पास क्यों आई? मैं ही आपके पास आ जाती। तो सब कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके दर्शन करने आए थे कि कृष्ण इतने अभिभूत रहते हैं आपके प्रति, तो हम सोचते थे क्यों, लेकिन आज देख करके ऐसा लगा कि हम तो कुछ है ही नहीं आपके आगे। तो किशोरी जी तो कृपालु बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो गांव के हैं, ऊपर से अहीर लोग हैं, हम तो नीच जाति के लोग हैं, और आप तो राजाओं की पुत्रियां हैं। वार्तालाप हुई, फिर वार्तालाप करके वो जो कृष्ण की पत्नियां हैं अपने शिविर में आ गई। तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, एक बात ये बताइए कि राधा जी को क्या अच्छा लगता है, उनको क्या रुचि है खाने में? तो भगवान ने बोला राधा जी को एक तो अरबी की सबसे ज़्यादा सब्जी जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरा, रात्रि के समय में राधा जी को गुनगुना दूध पीना अति प्रिय है। तो तुम ऐसी सेवा करो उनकी तो वो प्रसन्न हो जाएंगी। तो रुक्मिणी जी ने स्वयं अपने हाथों से अरबी की सब्जी बनाई और दूध गर्म किया और गई राधा रानी के शिविर में। राधा रानी को उन्होंने भोजन कराया और फिर दूध पिला दिया। दूध पिला करके थोड़ी बातचीत करके आई वह कृष्ण के शिविर में। तो कृष्ण अपने पलंग पर लेटे हुए थे और रुक्मिणी जी का नियम था कि उनके चरण दबाने कृष्ण के। तो चरण दबा रहे थे, दबाते दबाते उनकी दृष्टि गई कृष्ण के पैरों के तलवे पर, जो नीचे का हिस्सा था, वहाँ बड़े बड़े फपोले पड़े थे, यानी कि छाले पड़े हुए थे। तो रुक्मिणी जी ने सभी रानियों को बुला लिया और बड़े आश्चर्य से पूछने लगी कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे स्वामी, आप कहीं बाहर तो गए नहीं और नंगे पैर भी नहीं गए, आपके पैर में जूते होते हैं, चरण पादुका होती है, तो ये आपके पैर में जो है फफोले कैसे पड़ गए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका पैर जल गया है। तो फिर भगवान बताते हैं, ये भगवान का प्रेम है राधा जी के प्रति। राधा जी का प्रेम तो देख लिया था ब्रजवासियों ने, ब्रजवासियों का जो प्रेम था, जो सिर दर्द कर भगवान ने एक योजना बनाई थी। तो भगवान बोले कि मैंने तुमको बताया था कि राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी और गुनगुना दूध प्रिय है, ये तुमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा हाँ, हमने दूध भी पिलाया पर भगवान बोले कि तुमने उन्हें बिल्कुल बहुत गर्म दूध दिया। और राधा रानी तो निरंतर मेरे चिंतन में रहती है, उनको कुछ सुध ही नहीं रहती है, उन्हें न खाने की सुध रहती है, न निंद्रा लेने की सुध रहती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कौमा में जो व्यक्ति होता है उसका शरीर तो चलता है, श्वास तो आती है उसे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे राधा रानी थी। अब कृष्ण के प्रेम में इतनी वैसे विचित्र स्थिति हो गई थी उनकी कि उनको पता ही नहीं रहता, बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जो संसार, उनके बारे में कुछ ज़्यादा उनको भान ही नहीं था। निरंतर कृष्ण का चिंतन करती थी वो। तो भगवान ने बताया कि राधा रानी मेरा चिंतन करती हैं, राधा रानी अपने हृदय में मेरे चरणों को रखती है, मेरे चरणों का चिंतन करती है। अब तुमने जो सारा दूध उनको पिलाया, वो गर्मा गर्म दूध पड़ा मेरे पैरों पर, यानी कि उन्होंने पिया, उधर में गया, अब उनके हृदय में मेरे पैर है तो ये मेरे पैर जल गया। यानी कि भगवान ये बता रहे कि राधा रानी को मैं इतना प्रेम करता हूँ कि उन्हें कोई कष्ट दे ही नहीं सकता, या ना उन्हें कोई कष्ट में रखता हूँ मैं। तो ये इस कारण से हुआ।
तो सब के सभी आश्चर्य में पड़ गई रानियाँ कि कृष्ण का भी प्रेम इतना अद्भुत है राधा रानी के प्रति। तो ये है राधा रानी का समर्पण भाव और राधा जी के प्रति कृष्ण का प्रेम। हरे कृष्णा।